हेलो डियर एस्पिरेंट्स, लर्नर्स एंड एवरीबडी वाचिंग देयर। आज की जो हम वीडियो है ये एक नया वीडियो हम लाए हैं। इसका ये टॉपिक है आसाम जीके। आसाम के जीके के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी आप कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वी वुड स्टार्ट द क्लास। ठीक है, पहला जो है Which one of the following is the state bird of Assam? State bird मतलब असम जो है उसका state bird कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है white winged duck, सेकंड एशियन कोयल, जो कोयल होती है वो एशियन कोयल, वेस्टर्न ट्रैगोपैन एंड लास्ट ऑप्शन है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर आपको आता है देन यू कैन राइट डाउन विथ मी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाइट विंग्ड डक। ठीक है, व्हाइट विंग्ड डक। और ये जो है मैं असम स्टेट के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से मैं लिख के लाई हूँ। ये जो है वहाँ से मैं लाई हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टेट के जितने सिंबल्स हैं, स्टेट के जितने भी सिंबल्स हैं उसका यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश टर्म एंड एसएमएस टर्म। ठीक है, जैसे असम का एक स्टेट सॉन्ग क्या है वो है ओ माई डियरेस्ट कंट्री इन इंग्लिश, और एसएमएस में ओ मोर अपना देख। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे स्टेट मोटो हेल मदर असम जॉय आयाखोम, वैसे ही स्टेट सील गवर्नमेंट ऑफ असम अहोम सरकार, उसी तरीके से जो है सारे हैं। आपको याद रखना है स्टेट ट्री के ऊपर जो है क्वेश्चन आया है पिछले बार, जो है स्टेट ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन आया है दैट इज होलोंग। होलोंग जो है हमारा जो है स्टेट ट्री है। स्टेट एनिमल हम सबको पता है वन ऑन राइनो दैट इज गोर, और स्टेट बर्ड क्या है? व्हाइट विंग वुड डक। ठीक है, व्हाइट विंग वुड डक दैट इज दियोहा। ठीक है, दियोहा जो है हमारे स्टेट बर्ड है। ठीक है, ये जो है टॉपिक ये मैं आपको डायरेक्ट पेज जो वेबसाइट है वहाँ से ही मैंने पिक किया है और यहाँ पे हमने डाला है। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ देन यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल गिवन बिलो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ असम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया दैट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ असम? कौन सा ऐसा स्टेट है जो असम के साथ जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता? ऑप्शन ए इज नागालैंड, ऑप्शन बी इज मेघालय, ऑप्शन सी इज सिक्किम एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय एंड नागालैंड। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा और आपने हर स्टेट का जो है लोकेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा स्टेट जो है आसाम के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी तीनों जो स्टेट्स है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। असम, मैंने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख के लाया है, असम शेयर्स इंटर स्टेट बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स के साथ जो है हम बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, बट हम सिक्किम के साथ नहीं करते। अंडरस्टूड? हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामेरी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम? कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है नामेरी नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है? पहला ऑप्शन है ए जोरहाट, बी सोनितपुर, सी कामरूप एंड डी करीमगंज। ये भी काफ़ी इजी है और अगर आपको आंसर आता है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर है बी सोनितपुर। सोनितपुर में जो है नामेरी नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, असम का जो है एरिया में 2.5% ऑफ आसाम का एरिया जो है वहाँ पे जो है 7 नेशनल पार्क जो है बना हुआ है। ठीक है, 7 नेशनल पार्क का टोटल एरिया अगर हम देखेंगे दैट इज 2.5 ऑफ आसाम्स एरिया। आसाम टोटल एरिया का 2.5 हिस्सा जो है वो नेशनल पार्क्स को डेडिकेटेड किया गया है। ठीक है, असम में 7 नेशनल पार्क्स है, 7 नेशनल पार्क्स है। ठीक है, 7 नेशनल पार्क्स है और ऑलमोस्ट अराउंड 17 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से है नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व,
दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप सबको ये है कि हमारे जो है टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इस स्टेट में, असम में कितने टाइगर्स रिजर्व्स है? अगर आप ये मुझे बता पाए देन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ये आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, ठीक है। We would move on to the next question, that is Assam Accord was signed in which of the following years? कौन से ईयर में जो है आसाम अकॉर्ड जो है साइन किया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1985 एंड चौथा ऑप्शन जो है दैट इज 1979। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसाम अकॉर्ड का। आसाम अकॉर्ड जो है प्रोबेबल क्वेश्चन में आता है, तो हमें ये जानना होगा कि कौन से ईयर में जो है साइन कराया गया था। तो द करेक्ट आंसर इज 1985। 1985 में जो है आसाम अकॉर्ड साइन कराया गया था। आसाम अकॉर्ड के बारे में मैंने आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन टाइप मैंने यहाँ पे लिख के लाया है, दैट इज आसाम अकॉर्ड 1985 वाज अ memorandum of settlement signed between representatives of government of India and leaders of Assam movement in New Delhi in August 15, 1985। आपको अगर याद हो आंसू एजिटेशन के बारे में, आंसू एजिटेशन के बारे में तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पता होगा। आंसू एजिटेशन किस लिए हुआ था? क्योंकि जो है असम में जो पॉपुलेशन ऑफ फॉरेनर्स है उसका जो है काफ़ी संख्या बढ़ गया था, इसीलिए जो है आंसू जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट, एक एजिटेशन किया था, उसकी वजह से जो है असम अकॉर्ड साइन किया गया था, ठीक है। द अकॉर्ड ब्रॉट एन एंड टू असम एजिटेशन, जो एजिटेशन जो आंसू ने किया था असम में जो है, आंसू वॉज द लीडर बट बहुत लोगों ने जो है उनके साथ जो है एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया था एंड पेव द वे फॉर लीडर्स ऑफ द एजिटेशन टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम पता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था जो फॉर्म हुआ था? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ असम सून आफ्टर, ठीक है। तो ये जब असम अकॉर्ड साइन हुआ उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम पता है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, next question is the brass metal industry of Assam is located in ब्रास मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए मैंने जो है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मैंने हर टॉपिक से को जो है क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, वेदर इट बी ज्योग्राफी, वेदर इट बी पॉलिटिकल, वेदर इट बी इकोनॉमिकल, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टेट। ये जो है सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाने की जरूरत की है। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक इंडस्ट्रियल लोकेशन जो टॉपिक जो है, ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है हमने बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बार जो है हमें इंडस्ट्रियल लोकेशन पे क्वेश्चन हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रास मेटल इंडस्ट्री, क्योंकि आसाम इज सच अ वाइब्रेंट स्टेट, यहाँ पे जो है इस तरीके के लोकेशन को लेकर जो टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ब्रास मेटल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर कौन से जगह है वो ब्रास मेटल इंडस्ट्री जो है लोकेटेड है? ऑप्शन ए दैट इज धुबरी, ऑप्शन बी दैट इज हर्थेबाड़ी, ऑप्शन सी दैट इज बारपेटा एंड ऑप्शन डी देते सुआलकुची, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आप आंसर बताएं, ठीक है। आंसर हम देखते हैं, आंसर है दैट इज सार्थेबाड़ी, ठीक है। सार्थेबाड़ी टाउन इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर हाउस होल्ड ब्रास इन मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। हाउस होल्ड जो है कॉटेज इंडस्ट्री, असम की एक खास बात यह है कि कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्री का जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है एंड कॉटेज इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है एंड दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल, ठीक है। जिस तरीके से हम जो है छोटे छोटे घरों में भी लोग जो है ब्रास मेटल का यूज़ करके जो है यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं एंड इट इज़ अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो ब्रास मेटल इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड कैरी आउट दिस इंडस्ट्री दैट एक्सपर्टीज इन मेकिंग सराइस, बोटा, बान बॉटीज, थाल, ग्लासेस एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर ट्रेडिशनली यूज्ड बाय Assamese people, understood? These are traditionally used by Assamese peoples, ठीक है। We would move on to the next question, that is Hualkuchi is famous for, Hualkuchi is famous for brass industry, पातन मुगा सिल्क, टेराकोटा इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री। अगर आप जो है एस्पायरिंग है फ्रॉम आसाम देन यू मस्ट नो द आंसर, ठीक है। यू मस्ट नो द आंसर, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है।
तो इसका आंसर है दैट इज पात एंड मुगा सिल्क। पात एंड मुगा सिल्क के लिए जो है हुआलकुची इज फेमस, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के जो है नॉर्थ बैंक में जो है ये जो जगह है दैट इज हुआलकुची इज लोकेटेड, ठीक है। एंड अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। हुआलकुची इज अ ब्लॉक ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट, आपको ये याद रखना है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन को अगर हम एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर हम किस तरीके से अगर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कि विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर पात एंड मुगा सिल्क, विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है सिटी के बारे में नहीं बात की गई है, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर पात एंड मुगा सिल्क। तो अगर ऑप्शन में आपको कामरूप डिस्ट्रिक्ट दिखे तो इसको फटाफट से आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट दिखे तो आप उसको टिक कर लीजिएगा क्योंकि हुआलकुची जो है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से हम कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हुआलकुची, ठीक है। It has a large number of cottage industry engaged in handloom, for which also it is also known as Manchester of Assam. Now this, my friend, becomes a very important topic. ठीक है, ये जो है, ये जो बात जो हमने अभी डिस्कस की है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इंगेज्ड इन हैंडलूम। हैंडलूम में जो है बहुत लोग जो यहाँ पे इंगेज्ड है, फॉर विच इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ आसाम। मैनचेस्टर ऑफ आसाम जो है इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इफ अगर क्वेश्चन में आ जाए विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ आसाम, तब आप आंसर इसमें टिक कर लीजिएगा, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ आसाम। अगर आपको पता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे, कौन सी शहर को बोला जाता है, देन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये इसको हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज 2003, ऑप्शन 2 इज 2001, ऑप्शन सी इज 2000 एंड ऑप्शन डी इज 2004, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज 2003 में जो है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, या फिर हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में BTC बोलते हैं, वो उसका फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में जो है इसको फॉर्मेशन किया गया था। आप मुझे अगर बता पाए कि 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स जो है वो लाई करते हैं, कौन से स्टेट्स जो है 6th शेड्यूल में दे फॉर्म दिस 6th शेड्यूल, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2003 आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। हमने पिछले जो है आसाम अकॉर्ड में भी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, तो ये BTC फॉर्मेशन के वक्त भी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया था इन 10th February 2003 between Government of India, Government of Assam and बोडो लिबरेशन टाइगर्स। बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच में जो है ये जो है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है साइन किया गया था टू फुलफिल इकोनॉमिक, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड राइट्स। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड राइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट थी। सोशो कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो है ये जो है ऐसा टेरिटोरियल काउंसिल का जो है फॉर्मेशन किया गया था अंडर विच शेड्यूल, अंडर 6th शेड्यूल, ठीक है, ऑफ द बोडोज टू स्पीड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन BTC एरिया, ठीक है। द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन कोकराझार। यू मस्ट रिमेंबर द नेम कोकराझार। कोकराझार में जो है इनका जो है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो है ये यहाँ पे जो है फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, इन 2003। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन ऑन द टॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल, ठीक है। कामाख्या टेम्पल जो है, कामाख्या जो है टेम्पल है, वेरी फेमस टेम्पल, वो कौन से हिल्स में है जो है इनका जो है सिचुएटेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज नीलाचल हिल, द सेकेंड ऑप्शन इज चित्राचल हिल्स, the third option is काला पहाड़ एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जापोरी गोप, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा है, लेट अस सी। द आंसर इज नीलाचल हिल्स, ठीक है। नीलाचल हिल्स में जो है ये आपका जो है कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है। वन क्वेश्चन फ्रॉम मी वुड बी, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ वो है पीकॉक आइलैंड्स, पीकॉक आइलैंड्स इज द नेम ऑफ विच आइलैंड, ठीक है। पीकॉक आइलैंड कौन से आइलैंड का नेम है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफन हियर द टर्म CTC इन द कंटेक्स्ट ऑफ आसाम टी। आसाम टी के कंटेक्स्ट में हम जो है CTC जो है ये टॉपिक को हम बहुत बार सुनते हैं। व्हाट डज CTC स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए कर्ल टियर क्रश, ऑप्शन बी चेक थ्रैश कर्ल, ऑप्शन सी क्रश टियर कर्ल, ऑप्शन डी चेक टियर कर्ल। ये जो है आसाम टी जो है, टी का फॉर्मेशन के वक्त जो है ये जो CTC का प्रोसेस जो है उसको अपनाया जाता है। ठीक है, दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक ऑर्थोडॉक्स और एक CTC। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स और CTC। तो CTC जो है उसका फुल फॉर्म क्या है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आप अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, और आप जो है आंसर में भी लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लेट अस सी द आंसर। द आंसर इज क्रश टियर कर्ल। क्रश टियर कर्ल जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्रश टियर कर्ल। हम जो है कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, कर्ल टियर क्रश। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्रश टियर कर्ल, क्रश टियर कर्ल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ CTC इज क्रश टियर कर्ल। इट इज अ प्रोसेसिंग मेथड वेयर ब्लैक टी लीव्स are passed through a series of cylindrical rollers. Cylindrical rollers में जो है इसको पास किया जाता है and that have a hundreds of sharp teeth that crushes tears and curls. पहले वो क्रश करता है, एक सिलिंड्रिकल इस तरीके से जो है उसके एक रोलर टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे जो है शार्प ऐसे टीथ्स जो है बने रहते हैं। ठीक है, उसमें जो है ये ब्लैक टीथ जो जब जाते हैं पहले वो क्रश होते हैं। ठीक है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, देन वो जो होता है उनको टीयर हुआ जाता है। पहले जो है उनको क्रश किया जाता है, बाद में उनको जो है टीयर किया जाता है। पहले उनको क्रश किया जाता है, बाद में उनको टीयर किया जाता है, और बाद में वो ऐसे कर्ल के रूप में जो है कर्ल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनटू स्मॉल हार्ड पैलेट, जो हम जो चाय पीते हैं उसमें देखा होगा आपने, जो है स्मॉल और हार्ड पैलेट्स जो होता है वो पाया जाता है। CTC टीज ऑल्सो हैव ग्रेड्स डिपेंडिंग ऑन दी टी लीफ। ठीक है, जितना हाई क्वालिटी का टी लीफ होगा उतना ही अच्छा जो है हमें जो है ग्रेड्स उनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? CTC को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ आसाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जैसे आप दीपोर बिल का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, पहला है ऑप्शन नामेरी नेशनल पार्क एंड दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। हमें जो है बताना है टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। ठीक है, नामेरी एंड दिब्रू-सैखोवा, ओरांग एंड होलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू-सैखोवा एंड दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। अगर ये आपको आता है देन दैट्स वेरी गुड, आपको आता है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। अगर आपने सही आंसर दिया है देन इट्स वेरी गुड। आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। ठीक है, ये जो है इसका डेटा मैं एक लाई हूँ। प्रेजेंटली देयर आर 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट। इस बार जो है क्योंकि 2023 आने के बाद इट हैज बीन टर्न टू 42। ठीक है, जो दो नए ऐड हुए हैं, अगर आपको उसका नाम पता है देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो। ठीक है, हेरिटेज साइट आउट ऑफ विच 32 आर कल्चरल सेगमेंट। ठीक है, कल्चरल सेगमेंट में जो है 32 है, नेचुरल सेगमेंट में 7 है, 7 नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड हेरिटेज साइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट एक ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है। इन आसाम देर आर 2 इन नेचुरल सेगमेंट्स, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। मिक्स्ड हेरिटेज साइट इज इन सिक्किम। सिक्किम में जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल हेरिटेज भी उतना ही अच्छा और कल्चरल हेरिटेज जो है वो एक साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं, सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप है उनका, इसीलिए उनको जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे दिया गया है? सिक्किम में। ठीक है, सो इसके साथ जो है हम आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, हम उसको एंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको असम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को जो है आप सोच रहे हैं, यू आर आइंग ऑन दैट एग्जाम, और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए और आप जो है एक अच्छे टीचर बन के निकले, देन हम जो है अभित शिक्षा के थ्रू आपको एक एक्सटेंसिव कोर्स जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम जो है पेपर 1 का जो है पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, दैट इज पेडागोजी, आसाम जीके, जैसे अभी हम लोगों ने क्लास किए दो, वो एक एक्सटेंसिव क्लास जो है आसाम जीके के ऊपर हमारे क्लासेस में चलता है, इंग्लिश एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होता है जूम में, 1-on-1 इंटरेक्शन विद फैकल्टीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली मॉक टेस्ट
ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जो है मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलरली कंडक्ट करवाते हैं। एवरी वीक हम जो है रेगुलर मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो है पूरे सिलेबस का जो है हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं विथ 1500 MCQs कवर्ड, ठीक है। पूरा जो सेशन जितना क्लासेस होगा उसमें ऑलमोस्ट हम लोग अराउंड 1500 प्लस जो है MCQs कवर कराएंगे। 500 मार्क्स के जो है मॉक पेपर्स हम प्रोवाइड कराएंगे एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे विथ लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस होगा तो आपको मालूम ही है काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, और शाम का वक्त है, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं उस समय हम सब, तो आप अच्छे से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। जो पूरा कोर्स है दैट इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, काफ़ी अफोर्डेबल जो है हमने प्राइस रेंज। हम जो बिलीव करते हैं अभित शिक्षा वी बिलीव इन क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अफोर्डेबल और क्वालिटी क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं आप जो है कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका चांसेस बढ़ेगा टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।